तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का क्लास लेकर आया हूँ। जो भी अभ्यर्थी छात्रा अधीक्षक या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप सभी जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं छात्रों अधीक्षक की, उसके लिए भी यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। MCQ के माध्यम से आपको लगभग 35 क्वेश्चन बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ पूर्णतः निःशुल्क इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाती है। आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो ये कंप्यूटर का क्लास है, कंप्यूटर का अलग से क्लास है। साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन है या इत्यादि शिक्षक भर्ती, जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में 2-4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो विशेष यहाँ पर जो छात्रा अधीक्षक का है उसका यहाँ पर ये क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, मूल उत्पाद या प्रति की नकल उतारकर या उसकी प्रतिलिपि को काला बाजारी के माध्यम से बाजार में बेचने को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है। आज के डेट में घुमावदार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पूमिंग है, फिशिंग है, बग है या पायरेसी। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, पायरेसी। मतलब यहाँ पर मूल उत्पाद या प्रति नकल उतार कर आप जैसे बेचते हैं तो एक पायरेसी के अंतर्गत आती है, तो उसको पायरेसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नुकसानदायक प्रोग्रामों को खोजकर उन्हें हटाता है और एंटीवायरस कहलाता है। इनमें से एक एंटीवायरस नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें जो कोई भी नुकसानदायक सिस्टम है उसको एंटीवायरस के द्वारा हटाया जाता है, और इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है। तो यहाँ पर इल्केम है, साइमेटेक है और AVG है और अवस्थ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इल्केम जो कि एंटीवायरस नहीं है, बाकी आपको देख सकते हैं AVG और अवस्थ और साइमेटेक, यहाँ पर सभी क्या है, एंटीवायरस। अगला है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। गूगल है, अल्ता विस्ता, बिंग है, हॉट बॉट है यहाँ पर। तो कब कब इसका आविष्कार हुआ था, इसको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि गूगल का 2 है। 1998 में गूगल का आविष्कार हुआ था। उसके बाद अल्ता विस्ता 1994 है। फिर आपका सी है जो कि बिंग है, ये भी एक सर्च इंजन है। तो ये क्या कब का है, 2008 का। उसके बाद हॉटपॉट यहाँ पर 1996 का। अगला है, ब्लू रे डिस्क के दोनों लेयर की भंडारण क्षमता कितनी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू रे है एक प्रकार का चिप है जिसमें भंडारण जो क्षमता रहती है दोनों लेयर की आगे पीछे कितने रहती है। तो 4.7 GB है, 50 GB, 25 GB या 8.5 GB। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 50 GB के आसपास होती है दोनों जो लेयरों की क्षमता है। तो इस तरह। उसके बाद है, एक कंप्यूटर व्यवहार जिसमें अननोन सोर्स से प्राप्त सूचना को नो सोर्स से प्राप्त हुआ दिखाता जाता है कपटपूर्ण व्यवहार के द्वारा, जो कि अननोन सोर्स से पर नो सोर्स में प्राप्त हुआ दिखाई देते हैं। तो स्निफिंग, स्पूमिंग या स्पर्मिंग या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर स्पूमिंग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन या प्रयोगशाला परिचारक या प्यून, चौकीदार, साथ ही साथ पुलिस, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मॉडल पेपर लेना होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल पेपर आप सभी के लिए बनाया गया है। 7828253841 पर आपको मैसेज करना है और ये सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी। और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेना है, इसके लिए मिनिमम चार्ज पर आपको दी जाएगी और फ्री में नहीं मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी को लगता है कि इससे बेनिफिट हो सकती है या बेनिफिट होगी, तो आप निश्चित ही मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आके उसका मैं आपको डिटेल बता दूंगा। अगला है, साइबर क्राइम से बचने के लिए निम्न में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो डाटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना और प्राप्त करना, फायरवॉल या प्रयोग करना, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। साइबर क्राइम से बचने के लिए इन सारी चीज़ों की आपको जो उपाय है अपनाने होते हैं, तो आपको यहाँ पर बचा जा सकता है। अगला है, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के प्रयोग हेतु निम्न में से आवश्यक घटक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक घटक नहीं मल्टीमीडिया के प्रयोग हेतु, CD-ROM ड्राइव, मॉडेम, फ्लॉपी ड्राइव या माइक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्लॉपी ड्राइव।
अगला है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के आंकड़े में यदि अशुद्धि पाई जाती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, बीट, मिस्टेक, बग या ट्रबल यूनिट। तो उसको बग कहा जाता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, अगला है किसी सिस्टम के किसी भाग को अनधिकृत रूप से एक्सेस करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लॉजिक बम है, ट्रैप डोर, ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर ट्रैप डोर हो जाएगा। तो 9th का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर सुमेलित करना है यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप को कब इसकी निर्माण हुई थी, कब इस लॉन्च किया गया था। तो यूट्यूब है, चलिए ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद ट्विटर है यहाँ पर 2006, फिर फेसबुक है यहाँ पर 2004 में, व्हाट्सएप है 2009 में। तो ये इसका निर्माण काल है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से वीडियो चैटिंग के उपयोग में होने वाले एप्लीकेशन नहीं है। तो वीडियो जो चैट आप चैटिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका IP यहाँ पर अमेज़न एलेक्सा, ओपेरा, गूगल डियो। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर उपयोग एप्लीकेशन नहीं है। एक नहीं होना चाहिए, बाकी आपका 3 तो रहेगा ही। तो सी हो जाएगा ओपेरा, जो कि नहीं है। बाकी आपके ये सभी क्या है, वीडियो चैटिंग है, जैसे अमेज़न एलेक्सा है, गूगल डियो है, और यहाँ पर स्पाई है। ओपेरा क्या ब्राउज़र है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। अगला मल्टीमीडिया का आशा है। तो कथन 1 है, सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यमों को प्रयोग किया जाता है। कथन टेक्स्ट चित्र या रेखा चित्र मल्टीमीडिया के तत्व हैं, जबकि ध्वनि इसका तत्व नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर राइट है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन 1 सही है, सत्य है, कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा यूट्यूब है, यहाँ पर लिंक्डइन है, फ्लिपकार्ट है। तो यूट्यूब है जहाँ पर एक वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट है या फिर आप उसको यूट्यूब का एक माध्यम बोल सकते हैं, जहाँ पर वीडियो शेयरिंग या ऑनलाइन वीडियो या इत्यादि देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कोरल ड्रॉ में बनी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, CRD, CDR या CRRT या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर CDR हो जाएगा, जो कोरल ड्रॉ में बनी रहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर छिपा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिस्क ड्राइवर या ARB दोनों। तो वायरस जो प्रोग्राम है कहाँ पर छिपा रहता है, तो चलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका जो सही आंसर आपका D हो जाएगा। A और B दोनों, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में यहाँ पर क्या रहता है, छिपा रहता है। अगला है यूट्यूब क्या है, तो ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट, वीडियो वेयरिंग वेबसाइट है या वीडियो सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को मालूम होगा यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है, कौन सा गलत है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग होती है,
वीडियो डाउनलोडिंग भी होती है, वीडियो सर्चिंग भी होती है, वीडियो एनालिसिस। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि उसके गुण नहीं है वीडियो एनालिसिस करना, किसमें, यूट्यूब में। वीडियो अपलोडिंग आप कर सकते हैं, वीडियो सर्चिंग भी, वीडियो डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन है जिसमें कथन और कारण दिया है। चित्र में गति का आभास एनिमेशन कहलाता है। एक वीडियो के स्टैंडर्ड फ्रेम रेट में 24 FPS होता है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कथन सत्य है, पर कारण पुष्टि नहीं करता इसका। अगला है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है। तो इनमें से एक वायरस जो एंटीवायरस है वो निःशुल्क है, जो आपको निःशुल्क मिलती है। तो पांडा है, AVG है, मैकीपर है, नाटन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर AVG, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। अगला है निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं, किसका है, वीडियो का। जो वीडियो हम लोग देखते हैं या वीडियो जो मिलता है आप चैनल में कहीं पर भी देखते हैं, उसका एक्सटेंशन नहीं है। .mpg, .avi, .rm या .gaf। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये वीडियो का नहीं है, जो कि इमेज का है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। .png, .cdr, .mpa या .psd। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, .mpa। अगला है सुमेलित करना है, सुमेलित ब्रेन को, क्रीपर को, खोस्ट बॉल या केस कोट को। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो चलिए उस ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेन, जो कि IBPCM का पहला यहाँ पर वायरस है। उसका बाद क्रीपर है, जो कि 2 है यहाँ पर, कंप्यूटर का पहला वायरस। फिर आपका सी है घोस्ट बॉल, पहला मल्टी पॉइंट वायरस, या केस कोड 4 है प्रोमिनेंट कंप्यूटर वायरस। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। एन्क्रिप्शन की रिवर्स जो प्रोसेस क्या कहलाती है। तो गुण रहस्य, डिस्क्रिप्शन, एनकोडिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। .mind, .thm, .wav या .mp3। तो कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर .tem हो जाएगा, जो कि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर .den नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका बी है, उसके जस्ट बाद अगला प्रश्न है टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो टेक्स्ट का कौन सा नहीं है। तो चलिए टेक्स्ट है। उसके बाद EJAV.SWF.DOC। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, .SWF नहीं है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए 4 मुख्य प्रकार एक भाग है। B2B, B2C, C2B, उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, C2B। अगला कौन सा खंड eBay Amazon.com से संबंधित है। तो कौन सा यहाँ पर इससे संबंधित है, जो eBay है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका B2CS। अगला है विंडो फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में क्या रोका जा सकता है। तो विंडो जो यहाँ पर फायरवॉल है उनमें से कौन सा रोका जा सकता है। तो वायरस है, वॉर्म है, प्रिंटर एरर। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर केवल 1 और 2 वायरस और वॉर्म को रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो सभी के यहाँ पर, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क है, सतह पर प्रकाश परावर्तन के लिए एल्युमिनियम की पतली परत का लेप लगा होता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है। 30 का जो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है। अगला है चैटिंग में उपयोग होने वाले इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है। तो गूगल टॉक है, अल्टा विस्टा, MSC या यूट्यूब। तो चैटिंग के लिए जो इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि गूगल टॉक है। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट किसका एक विकल्प है। लागत का, मार्केट रिसर्च का, ऑनलाइन कैटलॉग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑनलाइन कैटलॉग का।